क्या आप मेलाज़्मा पिगमेंटेशन से परेशान हैं? आपके चेहरे पर काले ब्राउन रंग के दाग धब्बे हैं। आपने बहुत सारे उपाय किए फिर भी आपके दाग धब्बे हल्के नहीं हो रहे, निकल नहीं रहे। आपने सब कुछ कर लिया, बहुत सारी दवाइयाँ की, घरेलू उपचार किए, फिर भी आपके पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम वहीं का वही है। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसी टॉप 10 प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जो सब कुछ करके आप थक गए हो, हार गए हो, तो आपको लास्ट ये आजमाना ही पड़ेगा। कोई भी आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे, तो आपको ये सजेस्ट अवश्य करेंगे। तो उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाली हूँ। बहुत सारे उपाय आपने कर लिए, एलोवेरा लगा लिया, टोमेटो लगाया, आलू लगाया, फिर भी आपके दाग धब्बे हल्के नहीं हो रहे, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप हेल्दी डाइट भी ले रहे हो, फिर भी आपका मेलाज़्मा पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम अच्छा नहीं हो रहा है। तो अब आपको ये प्रोडक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। ये एलोपैथिक दवाइयाँ है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो आपको सावधानीपूर्वक उसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इसके प्रयोग से मैंने देखे हैं बहुत सारे महिलाओं के, और जिन्होंने भी ये यूज़ किया है उसका पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है। लेकिन उसमें आपको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो उसमें मैं कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी हम क्रीम है, फेस वॉश है यूज़ कर सकते हैं मेलाज़्मा पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं उसके बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जयश्री पटेल। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना, कौन सी रेमेडी कब लगानी है और कौन सी प्रोडक्ट आपको कब यूज़ करना है और उसमें क्या सावधानी आपको बरतनी है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला है फेस वॉश। तो हम कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हैं? नॉर्मली सभी महिलाएं फेस वॉश तो यूज़ करती ही होगी कोई ना कोई। तो उसमें अगर दाग धब्बे आपको दूर करने हैं, पिगमेंटेशन दूर करना है, तो आपको सैलिसिलिक एसिड जिसमें आता है कंटेंट, वो फेस वॉश आपको यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत सारे फेस वॉश आते हैं, लेकिन जो कैटाफिल आता है, ये फेस वॉश आपको लेना चाहिए। आपको दिन में एक बार उससे अपना फेस वॉश कर लेना चाहिए। सबसे पहले आपको पानी से फेस भी गीला कर देना है, फिर हमने फेस वॉश लेना है और अपने पूरे फेस पर उससे हमें 30 सेकंड या 1 मिनट तक मसाज करना है। फिर ठंडे पानी से हमें धो लेना है। तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तत्व होते हैं, जो आपके लाइट जो दाग धब्बे है वो लाइट करने में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो सबसे पहली प्रोडक्ट हुई फेस वॉश। दूसरा है ग्लाइकोलिक एसिड 12%। तो ग्लाइकोलिक एसिड में भी ग्लाइकोलिक एसिड होता है, जो दाग धब्बे दूर करने में आपका बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये प्रोडक्ट यूज़ करने से आपकी स्किन पर, किसी किसी की स्किन सेंसिटिव होती है तो उसमें रैशेस हो जाते हैं, रेड स्किन हो जाती है, एक्ने जैसे दाने निकलते हैं, जलन होती है। अगर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर केमिकल होता है, लेकिन आपका पिगमेंटेशन ज़िद्दी है, जा नहीं रहा है, तो आपको इसका एक ट्राई करना चाहिए। अगर ऐसा लगे, जलन जैसा लगे कि आपकी स्किन बंद हो रही है, तो आपको ये प्रोडक्ट लगाना 1 हफ्ते के लिए बंद कर देना है, फिर से आपको ये लगाने है। तो दिन में कोई भी एक टाइम आपको ये क्रीम थोड़ा सा ही लेना है, और जहाँ पर भी आपका पिगमेंटेशन है उसके ऊपर आपको लगा लेना है। 1 घंटा आपको रखना है, फिर ठंडे पानी से आपको धो लेना है। तो इससे भी आपके पिगमेंटेशन के दाग धब्बे कम हो जाएगा। तीसरी प्रोडक्ट है ट्रायलोमा क्रीम आती है, और साथ में आपको लेना है डीपी वाइट क्रीम आती है। तो दोनों में कंटेंट होता है ऐसा जो आपके स्किन के दाग धब्बे लाइट करेगा। उसको दोनों को एक ही मात्रा में, एक ही सर की मात्रा में हमें लेना है और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और अपने पूरे फेस पर उसको लगा लेना है। 1 घंटा रखना है, 1.5 घंटा आप रख सकते हो, और फिर ठंडे पानी से आपको धो लेना है। तो आपने पहला ग्लाइकोलिक एसिड सुबह में लगाया, तो 3-4 घंटे के बाद आपको ये दोनों क्रीम, ट्रायलोमा क्रीम और डीपी वाइट क्रीम, दोनों को मिक्स करके अपने पूरे फेस पर लगा लेना है। 1-2 घंटा रखना है, फिर ठंडे पानी से आपको धो लेना है। और जब भी आप ये क्रीम लगाओ, उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र अपने स्किन पर लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और रैशेस, जलन जैसा होता है। तो आपको उसके बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आपको लगा लेना चाहिए। तो उसमें कोई भी आप लगा सकते हो, निविया का आता है मॉइस्चराइज़र, हिमालय का आता है, कोई भी आप लगा सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा मॉइस्चर होता है वेनेजिया क्रीम। तो आपको ये क्रीम दिन में 2 से 3 बार अपने फेस पर जब आप ये क्रीम लगाते हो
तो ये मॉइस्चराइज़र क्रीम आपको लगाना बहुत ही ज़रूरी है, तो उससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी और मॉइस्चर रहेगा स्किन पर। तो ये हो गया क्रीम। उसके बाद जब भी आप धूप में निकलो, बाहर निकलो, तो आपको कोई भी अच्छा सा सनस्क्रीन लोशन आपको लगाना चाहिए जिसमें 50% SPF हो, ऐसा सनस्क्रीन लोशन आपको लगाना चाहिए। अगर आप ये DP वाइट लगाते हो, ट्राइलोमा लगाते हो, ग्लाइकोलिक एसिड लगाते हो, तो आपको सनस्क्रीन दिन में 2 बार अपनी स्किन पर अप्लाई करना ही चाहिए। और जब भी बाहर निकलो तो सनस्क्रीन लोशन लगा लेना है, या फिर अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक के ही आपको बाहर निकलना है, क्योंकि जो ये आप क्रीम लगाते हो, DP वाइट लगाते हो, ट्राइलोमा लगाते हो, तो आपकी स्किन थोड़ी पतली हो जाती है। तो जब भी आप बाहर निकलो तो सूर्य की किरण आपकी स्किन पर पड़ते हैं, सन रेज आपकी स्किन पर होता है, तो स्किन में जलन होने का चांस ज़्यादा रहता है और पिगमेंटेशन बढ़ने का भी चांस बढ़ जाता है। तो सनस्क्रीन लगा के ही आपको बाहर निकलना चाहिए। तो सनस्क्रीन भी कोई भी अच्छा आप ले सकते हो, और ये सन क्रॉस का जो सनस्क्रीन लोशन आता है वो आप लगा लो, तो इस पर बहुत ही अच्छी तरह से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो दिन में आपसे 2-3 बार तो सनस्क्रीन लोशन लगाना चाहिए। अगर आप किचन में रसोई करते हो, खाना पकाते हो, तो उससे पहले भी आपको सनस्क्रीन लोशन लगा लेना चाहिए, क्योंकि जो गैस की हीट होती है, गर्मी होती है, उसकी वजह से भी आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। तो सनस्क्रीन लोशन तब भी आपको लगा लेना चाहिए। और अब अंत में आता है कि विटामिन सी सीरम आता है। तो कोई भी अच्छी कंपनी का विटामिन सी सीरम आप ले सकते हो। मैंने घर पे बनाना भी बताया है, विटामिन सी सीरम घर पर हम कैसे बना सकते हैं। तो घर पे बनाकर भी आप ले सकते हो। हर रोज़ रात को सोने से पहले विटामिन सी सीरम आपको अपनी स्किन पर लगा लेना चाहिए और लगा के सो जाना चाहिए। तो अगर आप चाहो तो ट्रूडर्मा नाम का आता है विटामिन सी सीरम, तो आप ले सकते हो। उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। थोड़ा महंगा आता है, लेकिन स्किन अगर आपका पिगमेंटेशन निकल नहीं रहा है, बहुत साल से आप झेल रहे हो, तो आपको ये ज़रूर लेना चाहिए। तो रात को सोने के टाइम पे आपको अपनी स्किन पर ये लगाकर सो जाना चाहिए। तो विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदाकारक है, दाग धब्बे दूर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये सब हो गई बाहरी उपचार। हमने ये सारी ट्रीटमेंट, ये सारी प्रोडक्ट हमें बाहर से अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि आपका पिगमेंटेशन जा नहीं रहा है, आप अंदर से टूट गए हो, हिम्मत हार गए हो, तो लास्ट में आपको ये उपाय करने चाहिए। कम से कम आप 1 महीना करो, अगर रिज़ल्ट मिले थोड़ा सा भी तो उसको 3 महीने तक आप कंटिन्यू करना है। अगर लगाने के बाद आपको ऐसा लगे कि मेरी स्किन जल रही है, जलन हो रही है, दाने निकल रहे हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट लगाना 1 हफ्ते 10 दिन के लिए आपको बंद कर देना चाहिए। उसके बाद फिर से आप लगा सकते हो। लेकिन अगर सब कुछ करके आप थक गए हो तो आप ये ज़रूर ट्राई करना, और क्या रिज़ल्ट मिलता है मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करना। अब आता है इंटरनल। हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से भी पिगमेंटेशन होता है, तो हमें कौन कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए उसके बारे में भी आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो आप कोई भी ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेगन ओमेगा 3 फैटी एसिड आता है, तो वो आप ले सकते हो। फ्लैक्सीड्स का टैबलेट आता है, वो आप ले सकते हो। या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फिश ऑयल का कैप्सूल हर रोज़ दिन में 1 बार खाने के बाद आपको लेना चाहिए। दूसरा है विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई की कमी भी हमारे शरीर में होगी तो स्किन पर काले दाग धब्बे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको हर रोज़ विटामिन ई का कैप्सूल, इवियन कैप्सूल आता है, वो आपको हर रोज़ 1 खा लेना चाहिए। 1 गोली आप सुबह खाओ, 1 दोपहर खाओ, 1 शाम को खाओ। विटामिन ई का तो आप 1 ही कैप्सूल आपको हर रोज़ लेना है। तो सुबह में हम नाश्ता करने के बाद विटामिन ई का कैप्सूल लिया, तो दोपहर खाने के बाद आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड का 1 कैप्सूल ले लेना है। तीसरा लेना है लाइकोगोल्ड टैबलेट आता है, उसके अंदर आयरन होता है, जिंक होता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदाकारक होता है। तो रात को खाने के बाद आपको लाइकोगोल्ड कैप्सूल का 1 कैप्सूल हर रोज़ ले लेना चाहिए। तो ये 3 गोली सुबह दोपहर शाम आपको खा लेना चाहिए। और उसके अलावा 1 टैबलेट आता है विटामिन सी का, तो उसको हम बोलते हैं ग्लूटामिक सी टैबलेट। तो ये डिब्बी आती है, थोड़ी महंगी आती है। वो आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर 1 टैबलेट डाल देना है। तो जब टैबलेट पानी में पूरी तरह से घुल जाए तभी आपको ये
पानी पी जाना है। तो विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे तो आप दिन में 7 से 8 ऑरेंज खाते हो तभी अपनी विटामिन सी की ज़रूरत पूरी होती है, लेकिन हम इतना खा नहीं सकते, तो उसके लिए हमें सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो आप ये सप्लीमेंट सब शुरू कर दो। साथ में मल्टीविटामिन का भी टैबलेट आपको 1 हर रोज़ ले लेना है। तो मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड लोगे तो आयरन का 1 कैप्सूल लेना है, और विटामिन सी कैप्सूल आपको हर रोज़ ले लेनी है। तो ये सारे सप्लीमेंट भी आपको ये लेना है साथ में, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। अगर आपको ये लगाने से, ये खाने से 25% भी अपने चेहरे पर फ़र्क लगे तो आप ये कंटिन्यू कर सकते हो। अगर 1 हफ्ता 15 दिन लगाने के बाद फ़र्क नहीं लगता है तो आप उसको लगाना छोड़ देना है। तो धीरज रखना है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप ये यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप डायबिटिक हो या फिर थायराइड का पेशेंट हो तो आप अपने कंसल्टेंट डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका प्रयोग कर सकते हो। और एक और सावधानी कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपको हर एक प्रोडक्ट का एक पेच टेस्ट ज़रूर कर लेना। अपने कान के पीछे थोड़ा सा लगाकर उसका टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा जलन हो, इचिंग हो तो आपको ये लगाना नहीं चाहिए। ये लगाने के बाद आपको हो सकता है आपकी स्किन रेड हो जाती है, इचिंग किसी को होता है, किसी को दाने जैसे निकलते हैं, ऐसा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो ऐसा लगे तो आपको ये प्रोडक्ट लगाना 1 हफ्ते के लिए बंद कर देना है। उसके बाद आप फिर से लगाना। अगर इचिंग हो तो आपको अपने नाखून से या हाथ से उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। कोई भी कॉटन का, मलमल का कपड़ा लेना है पुराना, और उससे थोड़ा रगड़ना है, और कुछ भी उस फेस के ऊपर ज़्यादातर लगाना, क्योंकि ये इसमें केमिकल होते हैं तो आपकी स्किन पतली हो जाती है। तो उसकी मदद से अगर आप लगाओगे, नाखून से खुजली करोगे या फिर कपड़े से रगड़ोगे तो स्किन ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी दवाई एलोपैथिक है, क्रीम एलोपैथिक है, तो उसको थोड़ा साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है। लेकिन अगर आपका पिगमेंटेशन जा ही नहीं रहा है, कई लोगों ने मुझे पूछा है कि मैम हमने सारे घरेलू उपाय कर लिए, सब कुछ किया, फिर भी क्यों नहीं जाता है, तो आप हमें कुछ ऐसी दवाइयाँ बताओ जिसकी मदद से हमारे पिगमेंटेशन का दाग निकल जाए और हमारा चेहरा पहले जैसा ही खूबसूरत हो जाए। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैंने इसके ऊपर भी रिसर्च किया है कि ये सारी प्रोडक्ट मेलास्मा पिगमेंटेशन दूर करने में बहुत ही हेल्प करेगी, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी ज़रूर होते हैं। तो आपको उसकी सावधानी बरत कर ही आपका ये सब का प्रयोग करना चाहिए। तो आशा रखती हूँ कि मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्वस्थ रहो, खुश रहो।